ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड पहला अध्याय। पितृगणन की पुत्री का ब्याह हिमालय संग पति पत्नी प्रमुदित भये ज्यो सागर समगंग। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती ने पर्वत की कन्या होकर फिर से तप कर शिव जी को प्राप्त किया, वह वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधना किया था। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब उसी मैना की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे बतलाइए। यह मैना धन्य थी कि जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती की माता का वह परम पवित्र चरित्र सुनो कि जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नामक एक महान राजा था कि जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिमालय भी कहा जाता है और उस पर्वत के जगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मैना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पग पग पर होने वाले दुखों और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता और मुनि वामदेव विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देव और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। वर्तमान अध्याय में पूर्व जन्म आख्यान। दक्ष पुत्री का नाम मेनका जान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की कथा भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 8 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप महर्षि के साथ कर दिया। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कमलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गई तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की और सनकादिकों को देखकर सब लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माया से उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें यह शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों में गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया, वह माया सनत कुमार पर चढ़ बैठी।
अब वे उनके शापोद्वार की बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस कारण तुम्हें सर्वथा सुख प्राप्त होगा। हिमाचल पर्वत हिमाचल पर्वत हिम का आधार है। वह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। और यह दूसरी कन्या धन्या है कि जो महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। कमलावती वृषभान की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही उनकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वरदान प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर सिरध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कमलावती वृषभान को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्याएं हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य हो, मान्य हो और पूज्य हो। मैना में पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र जी की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गई।